क्योताकी सुरंग जापान के दिल में अतिक्रमण करने वाली हरी क्योताकी सुरंग के माध्यम से कंक्रीट और ईंटों से बनी एक साधारण सी गुहा, लेकिन भूतिया दीवारों के साथ। यह एक राक्षसी अपराध के लिए चुकाई जाने वाली एक अन्यायपूर्ण कीमत है, जो एक बार गुलामों के शवों से इस सुरंग को बनाने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो अब एक भूमिगत जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं, जो वहाँ त्रासदियों या गायब होने का कारण बनता है, जहाँ उन्होंने पीड़ा झेली थी। मेरी अपनी गली की रात, वह रात जब मैंने एक बेहतर निर्णय लिया और कदम रखा झात कुख्यात सुरंग में। सुरंग के प्रवेश द्वार के ऊपर छतरी में एक अशुभ चांद लटका हुआ था, जिसकी रोशनी हर चीज़ पर एक अजीब सा आवरण डाल रही थी, और एक ठंडी हवा, जैसे कोई भूत मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, मुझे चेतावनी दे रही थी। मैंने कांपते हाथ से अपनी टॉर्च चालू की और उसकी किरण ने अंधेरे को चीर दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा दिल बजरी पर मेरे जूतों के साथ धड़क रहा था। मैं जितना आगे बढ़ा, हवा उतनी ही ठंडी होती गई। आत्माएं छाया की दीवारों पर नाच रही थीं, और छायाएं, ऐसा लग रहा था, आत्माएं छिपी हुई थीं। थोड़े से क्षण के लिए मैं अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी। मेरे दिल में जो घबराहट थी, वह उतनी ही तेज़ी से स्थिर हो गई जितनी तेज़ी से आई थी, और मेरी आँख के कोने में मैंने एक छाया देखी। एक सिकुड़ा हुआ आदमी गंदे फटे कपड़ों में छाया में छिपा हुआ था। मेरा खून ठंडा हो गया, सुरंग की दीवार को चीरता हुआ। मैंने उसे इतनी धीमी आवाज़ में छुआ कि आप मुश्किल से सुन सकते थे। मार्क की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसने अपना वादा पूरा किया। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया, भयभीत, और मेरा दिल ड्रम की तरह तेज़ी से धड़क रहा था। अचानक आवाज़ बंद हो गई। वह आकृति खड़ी हो गई और अपना शरीर मेरी ओर मोड़ने लगी। मैं खड़ा हो गया, अपनी हड्डी को पीछे की ओर झुकाते हुए। उसका चेहरा दरवाजे के पास आ रहा था। खोखली आंखें, निराशा और थकान का चेहरा। फिर बिना एक शब्द कहे वह गायब हो गया, और जो कुछ बचा था वह उसके काम की भयानक प्रतिध्वनि थी। मैं उस भयावह दृश्य से शारीरिक रूप से भागना चाहता था, लेकिन मैं केवल सजावट, गतिहीन था। सुरंग में अचानक भूतिया हंसी की आवाज़ सुनाई दी। भूतिया आकृतियाँ जो अस्पष्ट रूप से पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी लग रहे थे, छाया में प्रकट हुए। उनकी खाली आंखें और खोखले चेहरे उनके दूसरी दुनिया के दुख का प्रतिबिंब थे, और वे मेरे चारों ओर आ गए। उनकी हंसी सुरंगों में गूंज रही थी। मैं उनके दुख, उनकी कड़वाहट, उनके क्रोध को महसूस कर सकता था। अचानक वे मुझ पर भयानक हाथों से झपटे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं चीखा, अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके ठंडे हाथों को मुझ पर डालने का इंतज़ार किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अगले दिन मैंने अपनी आंखें खोलीं और मैं अकेला था। मेरे दिमाग में हंसी तब भी जारी रही जब मैं सुरंग से दूर भागा। दूसरी तरफ से बाहर आकर मैंने मुड़कर देखा, और आधी उम्मीद थी कि मैं उन भूतों को देखूंगा जो मेरे पीछे आए थे। हालांकि सुरंग शांत थी, और प्रवेश द्वार लगभग मेरे डर पर हंस रहा था। कियोटाकी सुरंग एक अमानवीय बैटरी का निर्माण, जहां आतंक दुर्घटनाओं या अंधेरे से नहीं, बल्कि दीवारों से टकराने वाली पीड़ा और दुख की चीखों से आता है। आज भी जब मैं यह कहानी सुनाता हूँ, तो मैं लगभग महसूस कर सकता हूँ कि उनकी खोखली आंखें मुझ पर हैं, और उनकी हंसी की फुसफुसाहटें सुन सकता हूँ। यह बहुत पहले के समय की क्रूरता की एक दर्दनाक और भयावह याद है। विरासत आज भी हमें सताती है।